हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शेख उमर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि जब आप लोग टूर्स पर जाएं तो जाते हुए क्या क्या आपने अपने साथ पैक करना है। स्पेशली मैं बाइक टूर की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या क्या अपने साथ चीज़ें पैक करनी है, एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल्स। और अगर आप 3-4 दिन के टूर पे जा रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली मैं अभी 3-4 दिन का टूर करके आया हूँ लास्ट वीक में, नारायण का खान का। और हमारी जो एंड डेस्टिनेशन थी वो थी बाबूसर टॉप। और वो काफ़ी हाइट पर थी, तो हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पैक करनी पड़ी ताकि सर्दी ना हो। और इसके अलावा अपनी बाइक की भी टेक केयर खुद करनी थी। रास्ते में कुछ हो गया, माउंटेन्स हैं, कोई वहाँ पे मतलब कि मैकेनिक नहीं होगा, तो अपनी मदद आप चलना होता है। और इसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें थी, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने साथ में पैक करनी है। सो गाइज, आई एम बैक इन लाहौर। शशका वॉश करवा लिया मैंने इसको, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और एक चीज़ मैंने आते साथ ही नोट की है कि इसका जो चेन है ना, बहुत लूज़ हो चुका है। सेकंड ये कि जो इसके बटन्स हैं ना, वो ना मतलब कि सही से वर्क नहीं कर रहे। ऐसे ना बहुत अड़ के चलते हैं, जैसे कि इंडिकेटर अब ये राइट पे जौन सा ना वो फंस गया है। तो आई थिंक सो ये WD-40 मारने से ठीक हो जाएगा। और एक और बात, ये हेडलाइट का बटन था, ये बस में बाइक लोड अनलोड करते हुए ना ये टूट गया। तो बटन बाहर निकले, इसके पॉइंट्स तो वहीं, आई थिंक सो ये रिपेयर हो जाएगा। तो अब मैं आपको टूल्स बताता हूँ कि मैं टूल्स कौन कौन से लेके गया था अपनी बाइक की सीट पे। और ये देखें, ये आपको वाइट वाइट छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे हैं, ये काम है मेरी बिल्ली के, डेज़ी के। बहुत शरारती है। एक दिन मैंने बाइक के ऊपर सिर्फ कपड़ा नहीं डाला, सिर्फ एक दिन उसने इधर आके मस्ती किया। ओके, ये मैंने यहाँ से सीट अनलॉक किया है, ये इसकी सीट रिमूव होगी। सिंपल एज दैट, बहुत इजी है इसकी सीट रिमूव करना। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बाइक। और यहाँ पे मैं अब आपको साथ साथ बताता चलूँ, टूर से जाने से पहले एक और प्रॉब्लम आ गई थी कि ये जो लॉक था ना, ये खुल ही नहीं था रहा यहाँ से। मतलब कि मैं इसको इस तरह स्पिन करता था तो ये पूरा लॉक स्पिन होता था, जबकि सिर्फ वायर स्पिन होनी चाहिए थी अंदर से। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हुई, इसके अंदर पानी कहाँ से आ गया। तो ओके, तो उसके बाद मैंने इसको ठीक करवाया। देन यहाँ पे थोड़ी ऑयलिंग वगैरह करवाई। अब ये इसके अंदर पानी आने लग गया समहाउ, क्योंकि जब मैंने इसका लॉक कौन सा है ना रिपेयर करवाया था ना, तो उसने कौन सा लॉक मास्टर था ना, उसने इसके साइड से ना सारा ये पोर्शन ओपन किया था। इसको लूज़ करके ना इसको यहाँ से साइड पे लिफ्ट किया था। फिर इसका लॉक कौन सा है ना वो अंदर से निकाला था। इसका मैं आपको लॉक भी दिखाता हूँ, वो अंदर लगा हुआ है इसका लॉक। तो उसके बाद से ना यहाँ पे ना कुछ ये नीचे स्पेसेस बन चुकी हैं। अब मैकेनिक के पास जाके दोबारा से इसके जो से है ना लॉक्स मुझे टाइट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक वो मुझे स्पेस नज़र आ रही है अंदर, और एक यहाँ पे। पहले इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं था आता। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि ये कुछ कोड्स हैं, सामान वगैरह बांधने के लिए मैंने रखी थी, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बाइक के अंदर ही रहती हैं। और उसके बाद ये एक मैंने केबल रखी थी, ये है क्लच केबल। ये मैंने रख ली कि इन केस अगर क्लच केबल टूट जाए या कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए ना, तो फिर ये मैं यूज़ कर सकूं। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। और ये वैसे एक बैग है, ये इसके पॉइंट्स हैं। और ये मैंने एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग रखे होते हैं, इनको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ये कभी काम आ जाएंगे। और उसके बाद ये कौन सा शॉपिंग बैग है ना, इसके अंदर मैंने ना टूल्स रखे हैं। अब इनको वन बाय वन करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ना मैंने फंसा के रखे हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले आ गया स्क्रू ड्राइवर, तो यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद मुझे अंदर प्लास भी नज़र आ रहा है, ये रहा प्लास। मैंने रखा था इन केस ज़रूरत पड़ जाए, और इसकी मुझे ज़रूरत वहाँ पे पड़ गई थी, तो थैंक गॉड कि मैंने ये रख लिया था। उसके बाद ये एक चाबी है 10 और 12 की। देन आफ्टर डैट ये एक मल्टीपर्पज़ की है, जो कि अभी तक मेरे काम तो आए नहीं। आई होप सो किस दिन काम आ जाए तो मेरे पैसे ज़ाया ना जाएं। देन आफ्टर डैट ये एक और मैंने चाबी रखी हुई थी, और ये है, ये 8 और 10 की लग रही है मुझे। नहीं नहीं सॉरी, ये 10 नंबर की चाबी है दोनों साइड से।
और ये एट दी एंड ये टी रखी हुई थी मैंने। ये मेरे ख्याल से एक साइड से ये 8 नंबर की है और एक साइड से ना ये 10 नंबर की है। फिर बाय द वे मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये मैंने टूल्स रखे थे एक्स्ट्रा। और उसके बाद ये हैं पंक्चर किट। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये रही इसकी टूल्स पंक्चर किट लगाने के लिए। और ये रही इसकी वो कौन सी होती है ना, क्या कहते हैं इसको, स्टिक कहते हैं, जो जो भी है, जो इसको स्टिक कहते हैं। ये जो टायर के अंदर आप लगाते हैं जिससे आपका पंचर लग जाता है। और वो ग्लू पड़ी हुई है। और एक्स्ट्रा एक मैंने फ्यूल पाइप भी रखा था। एक वायर रखी थी, एक छोटी सी मैंने रस्सी रखी थी। और उसके साथ मैंने यहाँ पे रखी थी जिप टाइज। जिप टाइज मैंने दो साइज़ की रख ली थी, एक बड़ी और एक छोटी। एंड थैंक गॉड कि मैंने जिप टाइज साथ रख ली, क्योंकि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम एक ये आई कि ये जो गियर लीवर जोन से है ना, ये एक साइड से लूज़ होकर लटक गया था। तो इसको बाद में टाइट किया। टाइट करने के बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे टेप किया। और टेप करने के बाद मैंने फिर यहाँ पे ना एक जिप टाई बांध दी। जिप टाई मैंने बांध दी कि अगर इन केस पहले जिप टाई पे जोर पड़ता रहे और बाद में उस पर पड़े तो ये ना हो कि रास्ते में ये निकल जाए, गिर जाए, तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके बगैर तो बाइक चलनी भी नहीं है। इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक और शॉपिंग बैग रखा हुआ है, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। और एंड डेट्स इट। इसके जो साइड्स हैं ना, ये पॉकेट्स बनी हुई हैं राइट पे और लेफ़्ट पे। ये बहुत काम की हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। टूर पर जाने से पहले मैंने यहाँ पे अपना रेन रेन सूट रखा होता है। और रेन सूट के साथ साथ यहाँ पे मैंने ना अपने एक वो रखे होते हैं, जो रेन प्रूफ शू प्रोटेक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल छोटे साइज़ के, वो मैंने रखे होते हैं यहाँ पे। और वो काफ़ी दफ़ा काम भी आते हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसका अपना टूल बॉक्स भी ना, एक ये टूल बैग कह सकते हैं, ये यहाँ पड़ा होता है साइड पर ही। और ये कोर स्टोन्स ये मैं वापस रख देता हूँ, क्योंकि ये बाइक के साथ अंदर ही पड़ी रहती हैं हमेशा। अब रिमूव करनी है ये बाइक की ये एक्स्ट्रा कुशनिंग, जो ये मैंने जाते हुए लगाई थी ऊपर। इसके जस्ट यहाँ नीचे ना ये क्लिप्स हैं, जिसको लूज़ करना है और स्लाइड करके ना फ्रंट से इसको रिमूव कर देना मैंने। और एक और चीज़ भी मैंने ऐड कर ली थी कि ये कौन सी है ना, दुमची इसकी है, मैंने सेपरेट लगा ली थी। बाय द वे इसके ऊपर कुछ फिटिंग होती नहीं है, तो ये मैंने जिप टाई से लगा ली थी, क्योंकि होता क्या है, टायर से जो पानी है ना वो सारा स्प्लैश होकर ना सीट के ऊपर मेरे ना वापस आता है। राइट गाइस, सो लेट मी टेल यू कि जो टूल्स और जो सामान वगैरह मैं टूर पे लेकर गया था, वो उसमें क्या क्या चीज़ें थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसेंशियल्स हैं, ये नॉन एसेंशियल्स हैं। मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं एक एक्स्ट्रा पाउच बैग जो होता है ना, शोल्डर पाउच बैग, मैं ये एक्स्ट्रा लेके गया था। और इसको कर देते हैं साइड पे। और सेकंड, वहाँ पे इतना मौसम जो से ठंडा नहीं था, तो मैं कोई जैकेट वगैरह नहीं लेके गया था। लेकिन जब हम बटाकुंडी में पहुँचे ना, तो वहाँ पे काफ़ी सर्दी हो गई, तो ये मैंने वहाँ से ना शॉल परचेज़ की। और ये बस मैंने रात टाइम ही इसको पहना था, उसके बाद डे टाइम ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबू सर हम डे टाइम गए थे मॉर्निंग में। और यहाँ पे आ जाता है ये शूज़ शूज़ प्रोटेक्टर। ये बिल्कुल नी तक ऑलमोस्ट कवर करते हैं। रेन शू प्रोटेक्टर कह सकते हैं इसको। ये रेन शू प्रोटेक्टर्स हैं। इसके नीचे जो रबड़ लगी होती है, मैं आपको खोल कर भी दिखाता हूँ। इस तरह से इसके नीचे सोल लगा होता है, रबड़ लगी होती है। और ये बैक पे इसके एक स्ट्रैप होता है टाइट करने के लिए। और ये है इसकी लेंथ। यहाँ राइट साइड पे इसकी ना जिप होती है, और जिप बहुत ज़बरदस्त है। पहले इसके अंदर एक कवर आता है, फिर ऊपर जिप होती है। ये देखें, ये नीचे कवर है एक, मतलब कि पानी अगर अंदर चला भी जाता है तो वो यहाँ तक जाके स्टे करेगा। आपके जोन से है ना पैंट्स और जोन से आपके शूज़ हैं वो वेट नहीं होने देगा। तो एक ये पेयर मैं लेके गया था साथ। देन आफ्टर डेट बात करते हैं जैकेट के बारे में। ये है मेरी राइडिंग जैकेट, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी थी, और वो भी टूर पे। बहुत कंफर्टेबल। अब मेरी बाइक जो है वो रोड प्रिंस वैगो 150, वो हल्की सी ना ज़रा लीन पोजीशन में उसमें बैठा जाता है। तो मुझे डर था कि मेरी जो सी ना बैक पेन स्टार्ट ना हो, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो ये जैकेट है ना, इसके बैक पे ना यहाँ पे ना पैडिंग हुई हुई है। ये यहाँ से स्टार्ट है, इधर से और यहाँ तक, जिसने मेरी जो सी कमर को ना स्ट्रेट रखा। और जो सी है, पहाड़ों में जाना तो ऑब्वियसली, अगर पहाड़ों में खुदा ना खास्ता गिर गुर जाए बंदा, तो वो फिर अपनी जो सी है ना केयर खुद करनी पड़ती है। तो ये जैकेट के यहाँ पे भी पैडिंग है, शोल्डर पे और एल्बोस पर भी पैडिंग है। देन आफ्टर डैट, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये नी पैड्स।
नी पैड्स ही मेरे पास पूरा पेयर है। ये नी पैड्स हैं, उसके साथ एल्बो पैड्स हैं। एल्बो पैड्स मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि जैकेट में भी पहले ही पैडिंग हुई है, तो जस्ट मैंने ये नी पैड्स पहने थे, ये मैंने लॉट के लिए थे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बने हुए हैं। उसके बाद ये कुछ शॉपिंग बैग्स लेके गया था, इन केस अगर बारिश हो जाए। अपने आप को तो हम कवर कर सकते हैं रेन कोट और क्या कहते हैं, रेन जो सा सूट है पूरा पहन के, लेकिन जो बैग्स हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते, तो ये शॉपिंग बैग्स कुछ लिए थे कि इन केस अगर बारिश हो जाए तो बैग्स को ये ना पूरे शॉपिंग बैग्स के अंदर कवर करके टाई करके सीट के साथ आराम सुकून से जा सकते हैं विदाउट एनी फियर कि जो से हमारा सामान गीला होगा। अच्छा, तो अब इसके बाद बात करते हैं, ये है मेरी जैकेट का लाइनर। ये वाटरप्रूफ लाइनर है। इन केस अगर बारिश होती तो मैं ये लाइनर लगा लेता, लेकिन बारिश नहीं हुई तो मुझे लाइनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको साइड पे कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आता है जी मेरा, ये है रेन कोट। ये रेन कोट है, ये काफ़ी मोटा रेन कोट है, और ये इसके अंदर मैंने रेन ट्राउज़र रखा हुआ है। रेन सूट के साथ का था ये, जो इसके साथ रेन कोट था ना वो बिल्कुल भी काम का नहीं था। लास्ट वीक मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो बारिश हुई, मैंने इसके साथ का रेन सूट पहना। रेन सूट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। तो डैट्स वाई मैं ये रेन ट्राउज़र लेके गया। और उसके बाद जो रेन कोट है ना, ये ज़रा पुराना है लेकिन ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत मोटा बना हुआ है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये मैं रेन कोट लेके गया था, थैंक गॉड ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके बाद बात करते हैं दो टूल्स जो बहुत काम के थे मेरे लिए। एक साइड पे 14 की चाबी, एक साइड पे 17 की, और ये एक एल की है। इस एल की से जो है वो लाइट्स जो सी हैं वो टाइट होती हैं मेरी। और यहाँ पे जो 14 नंबर की चाबी है ना, इससे जो मिरर्स, साइड मिरर्स लगे होते हैं ना, रियर व्यू मिरर्स, इससे वो लूज़ होते हैं। जब हम बस पर बाइक लोड कर रहे थे तो सिंपली मैंने ये चाबी निकाली, मिरर्स लूज़ किए अपने और बाइक के, और सुकून से उतार लिया उनको। तो ये मैंने, यानी कि जो मेरा साइड कैरी बैग है ना, ये मैंने उसके अंदर रखी हुई थी ये दो टूल्स। नेक्स्ट जो है वो है फुट पम्प। अब ये स्मॉल साइज़ का फुट पम्प है, बट बहुत काम का है। इससे मैंने टायर में हवा भर के देखी है, इतनी हवा ये टायर में भर देता है कि बाइक जो है ना वो चलने लायक हो जाती है। एक ये मैंने रखा था फुट पम्प अपने पास, पंक्चर किट पहले ही मेरे पास थी, तो ये बॉक्स बैग में पड़ा पड़ा ही पड़ गया। खैर, बाय द वे ये फुट पम्प है, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये इसके यहाँ साइड पे दो नोजल्स होती हैं। ये फ्रंट वाली जो होती है ये बाइक के लिए यूज़ होती है, ये बैक वाली आई थिंक सो बाइसिकल के लिए यूज़ होती है। इसको यूज़ इस तरह करते हैं, इसका क्लिप ये ऊपर कर लेते हैं, नोज़ल के ऊपर लगाया और इसको यहाँ से पुश कर दिया, ये वहाँ पे टाइट हो जाता है। फिर आप इसको यहाँ से इस तरह हाथ के साथ पुश कर लें, या फिर अपने पैर के साथ पुश कर लें, जैसे आपको ईजी लगता है। मगर ये छोटा सा पम्प बहुत काम का है। थैंक गॉड बाइक मेरी पंक्चर हुई थी, बट वहाँ पे पंक्चर वाला बिल्कुल होटल के सामने ही था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ज़रूरत पड़ती तो मुझे पक्का यकीन था कि ये ज़रूर काम आएगा मेरे। तो ये था हमारा फुट पम्प, इसको करते हैं हम साइड पे। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ वो है फर्स्ट एड किट बॉक्स बैग। अब इसके अंदर मैंने पैनाडोल्स रखी थी ऑन सेट वॉम्स के लिए, और ये हैंड वॉश कौन सी हैं जेल्स वो हैं। उसके अलावा ये मैंने पोलफेक्स रखी थी इन केस ज़रूरत पड़ जाए, और डिस्प्रिन सर दर्द के लिए, और ये इनो के कुछ साशे रखे थे क्योंकि वहाँ का जो खाना होता है ना, स्पेशली जो से उनके ऑमलेट्स होते हैं वो बहुत ऑयली होते हैं। उसके बाद जो सा पंजाबी बंदा है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाता पूरा दिन, और जो सी ना वोमिट स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेरा बैग था फर्स्ट एड किट, इसको मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा था ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे अपनी बैग्स की सेपरेट पॉकेट्स ना चेक करनी पड़े। सिर्फ मैं ये बैग निकालूँ और मुझे मालूम हो कि इसके अंदर मेरी सारी जो सी है ना मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने जब भी टूर पे जाना है अपनी फ़र्स्ट एड किट रेडी करके रखनी है, आपने मेडिसिन नहीं भूलनी। एक पंक्चर किट और सेकंड ये मेडिसिन किट, ये आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलनी। ओके, तो नेक्स्ट बारी आती है, ये है पैकिंग डोरी, जिसे मैंने अपना बैग जोन सा बांधा था बाइक से, उसको साइड पे कर देते हैं। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ पावर बैंक। अब ये पावर बैंक जो है ये मैंने बाय द वे ये मैंने खुद बनाया है। इसकी मैंने जो सी वीडियो है ना अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करूँगा।
इसके अंदर डलते हैं सेल। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर ये सेल लगे हुए हैं। इसके अंदर 21 सेल्स लगे हैं और ये इस वक्त ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 to 40,000 mAh का पावर बैंक है। ये जब से मैंने इसको ना रेडी किया ना, 100% से अभी तक 56% इसकी रिमेनिंग बैटरी है। मैं तकरीबन 10-12 दफ़ा फ़ोन चार्ज कर चुका हूँ। बहुत काम की चीज़ है। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की भी सपोर्ट है। तो पावर बैंक एज़ यूजुअल टूर पे साथ ज़रूर होना चाहिए। एसेंशियल जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने कवर कर ली हैं। अब रेड पे आ जाती हैं नॉन एसेंशियल चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वॉश, फिर बॉडी स्प्रे, देन आफ्टर डैट कॉम्ब, उसके बाद कुछ एक टिश्यू पैक मैंने रखा था। ये हैं हील पैड्स, पैर दर्द हो तो ये पहन लें। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरे माउंट्स पड़े हुए हैं। ये एक सीज़र मैंने रखी थी। उसके बाद ये एक मैंने टेस्टर रखा था। ये टेस्टर मैंने इसलिए रखा था क्योंकि ये जो मेरा हेलमेट का माउंट है ना, इसके ऊपर ये स्क्रू ड्राइवर्स लगे हुए हैं, तो ये टाइट करने के लिए। ये कुछ कॉर्ड्स हैं जो कि बाइक की मतलब कि सीट के ऊपर आप कुछ भी रखते हो, टैंक पे कुछ रखते हो, जैसे कि बैग हो गया या फिर हो गया हेलमेट हो गया, तो ये उसको माउंट करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पैकिंग डोरी से काम चला लिया था। ये भी इस तरह से हेलमेट का माउंट है, इसको भी साइड पे कर देते हैं। सेपरेट फ़ोन लेके गया था वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट 950 एक्सेल, बहुत अच्छा कैमरा है इसका। और यहाँ पे कुछ माउंट्स हैं। और ये रहा मेरा कैमरा GoPro Hero 4। पुराना कैमरा है लेकिन बड़े काम का है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है इसका। अब राइट पे आ जाते हैं। ये चेस्ट माउंट है, ये वहाँ पे मेरे से नहीं पहना गया बाय द वे। और ये रहा फ़ोन होल्डर। ये रहा मेरे GoPro Hero 4 का कौन सा है, क्या कह सकते हैं इसको, माउंट, जो हेलमेट पे माउंट होता है। और ये है इसके साथ प्रोटेक्टिव कौन सी है ना, हुक। ये हेलमेट के मैं पीछे हुक कर देता हूँ। इन केस अगर कभी ये कैमरा लूज़ होके गिर भी जाए ना, तो ये हुक कौन सी है ना, इसको हैंग कर लेगी और हेलमेट मेरा गिरने से टूटने से बच जाएगा। और ये कुछ क्लिप्स हैं जो हेलमेट के ऊपर लगते हैं। वाटर बॉटल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये एक नोटबुक टाइप वाटर बॉटल है। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बैग में ना एक साइड पे आ जाती है और ये ज़्यादा यानी कि जगह भी नहीं घेरती। और इसमें पानी भी अच्छा खासा आ जाता है, मतलब तकरीबन 1 गिलास 1.5 गिलास पानी आ जाता है। सो गाइस, अब बात करते हैं, इतना ज़्यादा सामान लेके गया मैं, तो मैं कैसे लेके गया, कौन से बैग में लेके गया, तो मैं आपको वो चेक करवाता हूँ बैग। अब बैग है ये एक मिड साइज़ का डफल बैग है। तो ये सेम वैसे ही बैग है जब आप अपनी नानी अम्मा के घर या दादा के घर जाते हैं और अपना सामान पैक करके दूसरे शहर जाते हैं ना, तो ये सेम वैसे ही बैग है, बस ये मिड साइज़ का है। राइट और लेफ़्ट पे इसके पॉकेट्स हैं, बैक पे इस पे कोई पॉकेट नहीं है। मिड में इसके एक काफ़ी बड़ा सेक्शन है जिसमें मेरे 2 दिन के सूट थे, पैंट शर्ट और एक नाइट सूट था। और उसके बाद एक शॉल थी, जौन सी है लाइनर पड़ा हुआ था जैकेट का, रेन सूट पड़ा था मेरा, और जौन से ना रेन शू प्रोटेक्टर पड़े थे। और फ्रंट में मैंने एक सेपरेट जौन सा है वो शोल्डर कैरी बैग रखा हुआ था छोटा, जो यूज़ नहीं हुआ। और ये एक, हाँ, एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गया, मैंने टेप भी रखी हुई थी और कुछ टिश्यूज़। और यहाँ पे मैंने फ्रंट पे अपना ना जौन सा है ग्रूमिंग का सामान रखा हुआ था, हेयर स्प्रे हो गया, उस तरह की सारी चीज़ें। तो ये है बैग, यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है। मैं अभी पिक्चर भी आपको शो करवाता हूँ बाइक के ऊपर माउंट किया हुआ बैग किस साइज़ का है। अगर 2-3 दिन के टूर पे जाना है या 3 से 4 दिन भी, तो आई थिंक सो इतना जो सी स्पेस का बैग है ना, डेट इज़ इनफ। ऑलराइट गाइस, सो नाउ वी टॉक अबाउट द टैंक बैग जो कि मैं साथ लेके गया था अपना। ये है जीवी कंपनी का, और आई थिंक सो इट्स गिवी। इसका मॉडल है EA106B। ये एक इंटरनेशनल कौन सा स्टैंडर्ड का बाइक है, सॉरी, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बैग है। और ये टैंक बैग है। इसके साइड पे आप ये 2 फ्लैप्स देख रहे हैं, इसके अंदर ना मैग्नेट्स लगे हुए हैं। बाय द वे, इसके अंदर सिंगल मैग्नेट आया था, लेकिन जब मैंने इसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अपनी बाइक पे लगाया और राइड की ना बाइक, तो मुझे फ़ील हुआ कि ये ना राइट लेफ़्ट और आगे पीछे काफ़ी स्लाइड होता है। तो मैंने दराज से ना एक्स्ट्रा जो से मैग्नेट्स ऑर्डर करके ना मैंने यहाँ पे ना ऐड किए। अब यहाँ पे 2 मैग्नेट्स हैं और इधर भी 2 मैग्नेट्स हैं, और इससे इसकी पकड़ ना काफ़ी मजबूत हो गई है। अब बैक की बात करें तो इसके फ्रंट पे एक पॉकेट आती है, अच्छे साइज़ की पॉकेट है।
ये जो टूल्स मैं आपको बता रहा था ये मैंने इसके अंदर यहाँ सामने रखे होते ताकि ऑल द टाइम सामने रहें, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं ईज़िली इनको ना निकाल सकूँ। उसके बाद यहाँ पे ये मोबाइल का जो सा ना पाउच बना हुआ है, वाटर प्रूफ है, यहाँ पे शीट लगी हुई है आगे। ये पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है, आई लव पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री। और इसके बाद अब इसका जो सा ना मेन सेक्शन ओपन करते हैं। अब ये बबल शीट है, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ ये मैंने क्यों रखी है। ये कुछ जिप टाइज इसके अंदर पड़ी हुई हैं, और इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो मुझे लगती है ये इसका वाटर प्रूफ पाउच है, इसके साथ ही आता है। मीन्स अगर बारिश हो गई और आपका जो सा बैग टैंक पे माउंट है, जस्ट आप स्ट्रेच करके बैग के ऊपर कवर कर दें, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर ये कुछ और स्ट्रैप्स हैं जो कि आप मतलब कि टैंकी के साथ, बाइक की टैंक के साथ ना माउंट कर सकते हैं। खैर इनकी मुझे बाय द वे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब बैग के ऊपर पहले यहाँ पे एक ये स्ट्रैप लगा आता है फर्स्ट, और सेकंड एक और स्ट्रैप लगा हुआ है वो है ये। अब ये इतना कोई लेंथ में ज़्यादा नहीं है कि आप इसको शोल्डर पे कैरी कर सकें। तो जो मेरा बाइक का मोबाइल होल्डर था ना, मैंने उसके ऊपर ना इसको अटैच कर दिया था कि इन केस अगर बाइक ज़्यादा यानी कि बम्प क्रॉस करती है और बैग राइट लेफ़्ट या अपसाइड डाउन स्लाइड करता है तो बैग गिरे ना। और वाकई इसने काफ़ी हेल्प मेरी की। इसके अलावा इसके साथ एक और जो सा ये स्ट्रैप आता है, ये शोल्डर स्ट्रैप है और ये एडजस्टेबल है और रिमूवेबल भी है। तो ये मैंने लगा लिया था क्योंकि इसके अंदर मेरा पर्स और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ था, फ़ोन, कैमरास। तो जब भी मैं बाइक से उतरा, पीछे बैग लगा हुआ है बड़े वाला, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अंदर मेरी जो सी है ज़रूरत की और कीमती चीज़ें हैं, इसको जस्ट टैंकी के ऊपर से रिमूव किया, शोल्डर पे कैरी किया और चल पड़े। इसका जो मेन कंटेनर सेक्शन है, मेन सेक्शन क्या कह सकते हैं इसको, ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ का है और इसके नीचे ना यहाँ पे फोम भी लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो बबल रैप है इसकी क्या स्टोरी है। बबल रैप मैंने इसलिए रखा है, मेरे पास Z फोल्ड फ़ोन है और वो काफ़ी यानी कि सेंसिटिव फ़ोन है। अब मैंने फ़ोन को इस तरह से बबल रैप में रखा, फोल्ड किया और बैग के अंदर इस तरह मैंने साइड पे रख दिया, जिससे फ़ायदा ये होता है वो ज़्यादा अगर कोई प्रेशर भी आए ना तो उसका यानी कि फोल्डिंग जो सा मैकेनिज़्म है ना वो डैमेज नहीं होता। तो ये बबल रैप के पीछे की स्टोरी है। And by the way, this was the last thing that I wanted to show you। ये बैग जब भी आप टूर पे जाएं, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपके पास इस तरह का टैंक बैग ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको शोल्डर पे कुछ कैरी नहीं करना पड़ता, आपकी जो सी है बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है। आपने जस्ट क्लोथिंग की है या कोई जैकेट पहनी है, जस्ट आप उसका वेट कैरी कर रहे हैं। आपका जो बिग बैग है जिसके अंदर आपके कपड़े वगैरह हैं वो तो सीट के बैक पे माउंट हो जाता है, और जो आपकी पर्सनल जो सी कीमती चीज़ें हैं वो आप इस तरह के बैग में रखें और सामने टैंक के ऊपर माउंट कर दें। इसका वेट भी आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके शोल्डर बिल्कुल फ्री होते हैं। जब आपके शोल्डर फ्री हैं तो आप रिलैक्स होते हैं और राइडिंग एक्सपीरियंस आपका और अच्छा होता है और आप जल्दी थकते नहीं हैं। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज जो सी और इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।